हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस, इफ़ एल्स स्टेट कंडीशंस जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम आज इफ़ एल्स कंडीशंस का बेसिक पढ़ेंगे। थिंक लाइक अ स्मार्ट रोबोट। ओके, इमेजिन यू आर टीचिंग अ रोबोट टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन। दिस कंडीशन हेल्प द रोबोट डिसाइड व्हाट टू डू। सो एक रोबोट है, हमने उसको बस एक इंस्ट्रक्शन दे दी कि अगर ये है तो ये करना है और ये है तो ये करना है। ठीक है, इस तरह से हम इफ़ एल्स में करते हैं, हम कंडीशंस दे देते हैं एक। अब इफ़ है, इफ़ है, इफ़ का मतलब क्या होगा? इफ़ में हम एक कंडीशन दे दी हमने, चेक वन कंडीशन, चेक वन कंडीशन। तो इफ़ जो है वो एक कंडीशन चेक करेगा बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, एक कंडीशन चेक करेगा। मतलब इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द रॉबोट विल डू समथिंग। सो हमने उसको बोल दिया कि अगर ये हो रहा है तो ये वैल्यू दे दे हमें, अगर नहीं है तो बस, इससे अलावा कुछ नहीं करना है इससे ज़्यादा। तो हमने एक फार्मूला लिख दिया, जैसे कि लेट टेम्प इक्वल है 25 के। ओके, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर जो है वो 25 की है, 25 है। अब हमने इफ़ का फार्मूला ऐड करेंगे। इफ़ टेम्परेचर, इसमें कंडीशन ऐड करते हैं ऐसे, इफ़ ब्रैकेट में टेम्परेचर, ये वाला वेरिएबल हमने ले लिया यहाँ पे, इसकी कंडीशन यहाँ पे, इसकी कंडीशन यहाँ लगा रहे हैं कि टेम्परेचर जो है अगर लेस देन और इक्वल टू 15 है, ठीक है, तो हमें कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करके दे कोल्ड है। तो कंसोल डॉट लॉग, जैसे हमारी बात हुई, जब भी हमें कुछ प्रिंट करवाना होता है कंसोल डॉट लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं हम। तो हमें जो है ये इफ़ कंडीशन, एक मिनट इसको लिख लेते हैं। सो लेट टेम्परेचर जो है इक्वल है 20 के, ठीक है। अब हम कहते हैं इफ़ कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो इफ़ हम कह रहे हैं, अब हम कंडीशन लगाने के लिए हमें कोई ना कोई वेरिएबल तो लेना पड़ेगा कि कंडीशन लगा रहे हैं कि ये हो अगर, तो ऐसा हो। अब ये हो के लिए हमें वो वेरिएबल चाहिए होगा ना, वो वेरिएबल तो हमें ये ऊपर है, ये लेट टेम्परेचर, तो ये वाला वेरिएबल ही लेंगे कि टेम्परेचर जो है अगर लेस देन और इक्वल टू है 15 के, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 15 के। यहाँ अब इफ़ में, इफ़ के अंदर आप स्टार्ट करोगे ये स्मॉल ब्रैकेट से, अंदर कंडीशन लगाओगे, कंडीशन लगाने के बाद में जब ये कंडीशन के बाद में फिर ये छोटी ब्रैकेट जो होती है, ये छोटी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, सॉरी करली ब्रैकेट जो होती है, करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे हमेशा, याद रखना। ये करली ब्रैकेट हमेशा यूज़ करेंगे हम, ठीक है, ये करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले एक वेरिएबल डिसाइड करेंगे ताकि हम उसके ऊपर इफ़ की कंडीशन लगा सकें। फिर हम इफ़ जो है कंडीशन के लिए इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़ दिस, ये वेरिएबल जो है इफ़ टेम्परेचर जो है लेस देन इक्वल टू 15 है अगर, तो उसके बाद हम करली ब्रैकेट शुरू करेंगे हमेशा। और करली ब्रैकेट के अंदर हम जो है अपनी कंसोल डॉट लॉग की वैल्यू देंगे, कंसोल डॉट लॉग की वैल्यू देंगे। ये ऑटोमेटिक मेरे को हिंट क्यों दे रहा है वी एस कोड, क्योंकि वी एस कोड में एक फीचर होता है एआई का, तो आप जब भी कुछ लिखेंगे कोड तो आपको हिंट दे देगा। हम आगे इसको भी देखेंगे। तो जब भी आप कोई कोड लिखेंगे तो आपको जो है काफ़ी हद तक हेल्प करेगा एआई जो है, कोड दे देगा जो बहुत हेल्प करेगा। आपको लॉगिन करना पड़ेगा उसके लिए, गिटहब लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ से आप गिटहब लॉगिन करेंगे, रहता हूँ गिटहब, सॉरी यहाँ नहीं है, इधर है एक्सटेंशन। तो ये गिटहब एक्शन है, ये डाउनलोड करोगे, लॉगिन करोगे, फिर ये स्टार्ट हो जाएगा आपका एआई ऑटोमेटिकली जो आपको हिंट देगा। ठीक है, अब इसके बाद में आप बोल रहे हो कि आपने एक वेरिएबल दिया कि भाई वेरिएबल जो है वो 20 है। अब 20 है तो उसके बाद में टेम्परेचर, हमने इसको बोला कि अगर टेम्परेचर 15 या उससे नीचे है तो बोल दो जी इट्स अ कोल्ड आउटसाइड, वरना कुछ नहीं करना। अगर 15 से ऊपर है तो कुछ भी नहीं करना, मतलब हमने कंडीशन लगा दी कुछ नहीं करना, छोड़ दो बस। हमने एक इफ़ की कंडीशन लगा दी, हमें एक ही कंडीशन चाहिए थी इफ़ की। तो देखते हैं इसमें क्या लगता है। ठीक है, इस कोड को रन करके देखते हैं। कोड को रन करते हैं, नोट फाइल नेम बेसिक डॉट जे एस, ठीक है, हो गया, कुछ गड़बड़ करी है मैंने, रुको, नोट बेसिक फाइल डॉट जे एस, ठीक है, ये कोड हो गया हमारा। सो हमने एक बार क्लियर कर लेते हैं, नीचे का नहीं आ रहा। क्लियर करने के लिए इसको क्लियर लिखते हैं, ठीक है। अब दोबारा लिख लेते हैं, नोट बेसिक
फाइल डॉट जेएस। अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई, क्यों? क्योंकि हमने बोला है उसको कि भाई टेम्परेचर अगर 15 या उससे नीचे हो तो हमें ये प्रिंट करके दे। हमने ये तो लिखा ही नहीं कि अगर इससे ऊपर हो तो क्या करे, हमने लिखा ही नहीं कहीं पे। तो इससे ऊपर वो हमें कुछ दे ही नहीं रहा वैल्यू। तो इसको नीचे कर देते हैं, एक बार 15 करके देख लेते हैं। सबसे पहले 16 पे देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 16 करके अगर मैं देखूँ तब भी कुछ नहीं आता, 15 करूँ, और याद रखना सेव करना है हमेशा हर बार चेंज के बाद में। आ गया इट्स कोल्ड। अगर मैं 13 करता हूँ, सेव करता हूँ फाइल को, और उसके बाद में करता हूँ तो भी आ रहा है। तो ये काम करता है ऐसे इफ़ कि हमने सबसे पहले हमारा एक कोई वेरिएबल है, वेरिएबल असाइन है ऑलरेडी, कि टेम्परेचर हमारा एक वेरिएबल असाइन है। टेम्परेचर है नंबर एक 13। अब हमें एक कंडीशन लगानी है कि जब भी टेम्परेचर जो है वो 15 या उससे नीचे जाए तो हमें ये वैल्यू प्रिंट कर दें, और अगर 15 से ऊपर जाए तो कुछ प्रिंट ना करें, या फिर हमें अगर कोई वैल्यू चाहिए तो हमें फिर उसके लिए अलग कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। ये तो हो गई इफ़ की कंडीशन। अब होती है इफ़ एल्स की कंडीशन। अब एल्स में क्या होता है, एल्स में देखते हैं। एल्स में बोल रहा है वो कि एल्स में क्या उस दूसरी कंडीशन बोलता है कि इफ़ तो ये है कि 15 या उससे नीचे पे मैं ये दे दूंगा, लेकिन उसके बाद क्या? तो उसके बाद के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे एल्स, और एल्स के बाद में हमने करली ब्रैकेट लगाने हैं। मतलब सबसे पहले इफ़ लगाना है। ठीक है, इफ़ के बाद में स्मॉल ब्रैकेट में कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद में करली ब्रैकेट लगेगी, उसके बाद में करली ब्रैकेट लगेगी, याद रखना हमेशा। ठीक है, और उसके अंदर हम ये कंसोल डॉट लॉग लिख रहे हैं, और करली ब्रैकेट बंद हो गई। अब ये पूरी एक इफ़ की कंडीशन ख़त्म हो गई, यहाँ करली ब्रैकेट ख़त्म, ये इफ़ की कंडीशन ख़त्म। अब स्टार्ट हुआ एल्स। एल्स के बाद में फिर करली ब्रैकेट लगेगा। इफ़ एल्स, इफ़ एल्स, एल्स इफ़, ये स्विच जितने भी हैं इन सब में हम जब भी करेंगे तो हमेशा करली ब्रैकेट से शुरू होंगे, करली ब्रैकेट से ही ख़त्म हो जाएंगे। एक टाइम पे एक कंडीशन काम करेगी, ये याद रखना है। ठीक है, करली ब्रैकेट से। तो ये कंडीशन यहाँ ख़त्म हो गई इफ़ की। अब एल्स की कंडीशन आई है कि एल्स कि भाई इफ़ ने बोल दिया कि 15 और 15 से नीचे है तो ठीक है मैं ये प्रिंट कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं है तो क्या करना है? तो उसके लिए एल्स, जो हम 10th में पढ़ा करते थे, इफ़ एल्स ये सब। तो एल्स इसमें भी हमने कर्ली ब्रैकेट करके कंसोल डॉट लॉग कर दिया कि भैया फिर प्रिंट कर दे इट्स वार्म आउटसाइड। तो इसके अलावा कुछ भी है तो इट्स वार्म आउटसाइड कर दो। तो मैं अगर यहाँ करता हूँ 19, ठीक है, और उसके बाद में इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा? इट्स वार्म आउटसाइड। ठीक है, अब मैं कुछ भी प्रिंट करूँगा, इससे ऊपर कुछ भी प्रिंट करूँगा तो इट्स वार्म आउटसाइड बोलेगा। लेकिन अगर मैं यही बोलता हूँ 14 या 15 बोलता हूँ तो वो बोलेगा इट्स कोल्ड आउटसाइड। ठीक है, हमने एक सेट कर दिया है यहाँ पे, देखो अब मैं क्लियर कर देता हूँ इसको ताकि ऊपर का दिख जाए। ओके, तो अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए इफ़ और इफ़ एल्स। लेट टेम्परेचर ये कर दिया हमने, इफ़ कंडीशन हो गई। कंडीशन के बाद में हमने करली ब्रैकेट शुरू करा, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट एंड, करली ब्रैकेट के अंदर हमने कोड लिख दिया अपना। उसके बाद एल्स, एल्स के बाद में करली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड, उसके अंदर हमने कोड लिख दिया कि ये कंडीशन एल्स ये प्रिंट कर दे। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसमें हमने बोला है कि भाई इफ़ में तो हमने कंडीशन दे दी कि हमने इफ़ में बोल दिया कि टेम्परेचर 15 या उससे नीचे हो तो ये दे दे, लेकिन उससे ऊपर हो अगर तो बस हमें ये प्रिंट करना है। हमने कोई कंडीशन नहीं दी, लेकिन अगर हमें कंडीशन देनी है, हम ये बोलते हैं कि भाई 15 से नीचे में हमें ये प्रिंट करे, 18 से नीचे में हमें ये प्रिंट करे, 25 से नीचे हमें ये प्रिंट करे। तो ये मल्टीपल का टाइप की कंडीशन हो गई। इस कंडीशन में अब क्या करेंगे? इस कंडीशन में हम लगाएंगे एल्स इफ़। एल्स इफ़ तो इफ़ हमेशा शुरू में रहेगा, एल्स हमेशा मोस्टली, मोस्टली हमेशा नहीं बोलूँगा मैं, मोस्टली जो है यही काम करते हैं। इफ़ जो है हमेशा शुरू में ही रहेगा, एल्स हमेशा लास्ट में रहेगा। एल्स मतलब जो बैलेंस रिमेनिंग कुछ भी रह गया है एल्स उसके लिए हो गया, और बीच में जितने भी कंडीशंस हैं उसको एल्फ इस एल्फ इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ करके हम उसको काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है लेट मार्क्स जो है वो इक्वल है 25 के। इसको एक बार जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि टाइम ना ख़राब हो, और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो लेट मार्क्स जो है इक्वल है 25 के। इफ़ स्मॉल ब्रैकेट कंडीशन लगाई, ठीक है, उसके बाद हमने करली ब्रैकेट शुरू करा। करली ब्रैकेट में मैंने कोड लिखा कि मार्क्स अगर 10 से नीचे हैं तो बोल दो फेल। और ये याद रखना, जब मैंने बताया था कि कोई भी टेक्स्ट वैल्यू जो होती है, टेक्स्ट वैल्यू सबसे पहले तो टेक्स्ट वैल्यू जो होती है वो करली ब्रैकेट में आती है, और हमें कोई वैल्यू प्रिंट करवानी होती है कंसोल डॉट लॉग में। तो और अगर हम उसको इसमें कर लिए कुछ कोट्स में लिखते हैं, सॉरी कोट्स में लिखते हैं,
तो वैसे की वैसे ही प्रिंट होगी। मतलब मैंने यहाँ कोट्स में फेल लिखा है, गुड लिखा है, वेरी गुड लिखा है, एक्सेलेंट लिखा है, तो ये वैसा का वैसा ही प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ मार्क्स लिखता हूँ, तो मार्क्स मतलब है कि मैं एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, मतलब 25 प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मार्क्स हम वैसे का वैसे लिखेंगे, वेरिएबल हम वैसे कैसे लिखेंगे। अगर आपने मार्क्स यहाँ लिखा और मार्क्स को भी कोट्स में डाल दिया, तो यहाँ पर सिर्फ मार्क्स प्रिंट होगा, 25 प्रिंट नहीं होगा। तो इसलिए जब भी हम कोई वैल्यू कोट्स में डाल देते हैं कंसोल डॉट लॉग में, तो वो वैल्यू वैसे की वैसे ही आती है हमेशा। और अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि प्लस करके कैटिनेट से यहाँ कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ पर मार्क्स लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा फेल मार्क्स, ऐसे आ जाएगा। तो मार्क्स की वैल्यू देखिए 25, यहाँ से ले लेगा तो फेल 25, यहाँ पर आएगा फेल 25, ऐसे आ जाएगा। तो फिलहाल हमें ये प्रिंट नहीं करवाना है, ठीक है, ये हमें यही रखना है। तो ये बोल रहा है कि इफ़ मार्क्स जो है वो 10 से नीचे हैं अगर, तो ये प्रिंट होना चाहिए। अब हम कंडीशंस लगा रहे हैं, अलग अलग कंडीशन। तो इफ़ में कंडीशन लगती है, एल्स इफ़ में कंडीशन लगती है। एल्स में कंडीशन लगेगी क्योंकि एल्स जो है बाकी बचा हुआ है। तो एल्स इफ़, फिर हमने एल्स इफ़ लिखा, स्मॉल ब्रैकेट में कंडीशन लगाई कि मार्क्स अगर जो है 15 या उससे नीचे हैं तो ये प्रिंट करे। अगर एल्स इफ मार्क्स जो है 20 से नीचे हैं तो वेरी गुड प्रिंट करे। एल्स, अब एल्स मतलब है जो बच गया, बाकी जो बच गया उसमें एक्सेलेंट प्रिंट करवा दें। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या आता है। क्लियर, ओके। सो नोड बेसिक फाइल डॉट JS, अभी यहाँ 25 है तो यहाँ आ गया एक्सेलेंट। ठीक है, 25 में एक्सेलेंट की कैटेगरी में आता है। अगर मैं कर देता हूँ 20 और सेव करता हूँ, सेव हमेशा करना है वरना वो नहीं आएगा। वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ 15 तो ये आता है गुड, और मैं इसको करता हूँ 10 तो ये आता है फेल। ठीक है, इस तरह से काम करता है इफ़ एल्स और एल्स इफ। अब अगला हमारा क्या आएगा, द कंप्यूटर चेक ईच कंडीशन टॉप टू बॉटम एंड स्टॉप वंस ऑफ देम इज ट्रू। मतलब कंप्यूटर जो है ऊपर से नीचे तक स्टार्ट करता है और जहाँ उसको दिखता है कि ये इस वैल्यू के अंडर जो है आ गया है, वो वहाँ पर प्रिंट करके दे देता है वैल्यू को। अगर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ तो यहाँ पर ये होगा, लास्ट में जो बच गया वो यहाँ रिमेनिंग उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन इनमें से कोई भी वैल्यू को फॉल करेगा वो, तो वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब उसका आ जाता है स्विच, चूज़ वन ऑप्शन फ्रॉम मैनी। तो अगर हमें इफ़ एल्स नहीं लगाना होता तो इफ़ एल्स से जो हम स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं। अ स्विच हेल्प्स द कंप्यूटर चूज़ वन थिंग्स फ्रॉम मैनी चॉइसेस। इट्स लाइक सेइंग इफ़ दिस इज़ ट्रू डू दिस, इफ़ दैट इज़ ट्रू डू दैट। ये इफ़ एल्स की तरह ही हो गया बट रिटर्न इन ए क्लीनर वे, मतलब छोटा वे हो गया ये। एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो इसमें क्या करता है हम, ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी करा है, पेस्ट करा और यहाँ पे सेव कर दिया कोड को। जैसे ही मैं सेव करूँगा इसको, अब मैं लिखता हूँ, मैं देखो ये एक वेरिएबल हो गया लेट डे। मैंने एक एग्जांपल लिया है लेट डे, आप कुछ भी लिख सकते हैं आपकी अकॉर्डिंगली, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ मैं लिख दिया लेट डे इक्वल है 3K। ठीक है, अब मैं कंडीशंस दूंगा कि डे 1 में क्या कंडीशन फॉलो होगी, 2 में क्या, 3 में क्या, 4 में क्या, इस तरह से मैं कंडीशंस दूंगा। तो ये अब मैं स्विच का यूज़ करूँगा, इफ एल्स की जगह स्विच का यूज़ करूँगा। ये स्विच डे जो है, ये डे मैं एक ही बार लिखूँगा स्विच के साथ में ब्रैकेट में, जैसे इफ़ के साथ में लिखा था हमने, इफ़ ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट में डे उसके बाद में करली ब्रैकेट। ये एक ही बार आएगा करली ब्रैकेट स्विच के अंदर, पहला शुरू में आएगा उसके बाद लास्ट में आएगा और उसके बीच में सारी कंडीशन आती जाएंगी। ठीक है, अब मैंने लिखा स्विच डे करली ब्रैकेट केस 1 कंसोल डॉट लॉग मंडे प्रिंट करवाए। ठीक है, अगर केस 1 है, मतलब 1 है, यहाँ पर ये 1 है अगर, तो ये मंडे प्रिंट कर दे। अगर 2 है तो ट्यूसडे प्रिंट कर दे। 3 है तो वेनसडे प्रिंट कर दे। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो डिफ़ॉल्ट, मतलब हो गया डिफ़ॉल्ट, एल्स की तरह हो गया, मतलब है कि बाकी जो बच गया है उसमें संडे प्रिंट कर दे। चाहे यहाँ पर 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, जो भी कुछ आए डे में, उसमें संडे प्रिंट कर दें। लेकिन अगर 1 आए तो मंडे, 2 आए तो ट्यूसडे, 3 आए तो वेनसडे, बाकी कुछ भी आए तो हम डिफ़ॉल्ट लिखेंगे। ठीक है, ये एल्स की तरह हो गया एक तरह से। और हर जगह ब्रेक लगाना ज़रूरी है लास्ट में। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो हमें ये जितनी भी बाकी कंडीशंस होंगी वो सारी दे देगा। जैसे कि अगर मैंने बोला यहाँ 2, तो ये मुझे सिर्फ ट्यूसडे नहीं देगा, फिर ट्यूसडे के अलावा ट्यूसडे, वेनसडे, संडे सब कुछ दे देगा, उसके बाद सारी कंडीशन दे देगा। तो ये हम बोल रहे हैं कि ये कंडीशन, ये केस जो है यहाँ ख़त्म हो गया है कि अगर केस 1 है तो मुझे मंडे दे दे वरना कुछ ना दे। ये ब्रेक लगा दी, ख़त्म। अब दूसरी केस लगा दो कि दूसरा केस 2
तो चेक कर लेते हैं अभी वैल्यू क्या आती है। अभी केस 3 चल रहा है, तो इसमें केस 3 में क्या आएगा। केस 3 में आ गया वेडनेसडे। अगर मैं केस 4 करता हूँ तो क्या आता है, तो संडे आएगा। 7 करता हूँ तो संडे आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 करता हूँ तो मंडे आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा स्विच और डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखता, मान लो मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लिखता, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ 1 है, अब 1 है, मैं क्लियर कर देता हूँ एक बारी, क्लियर, ठीक है। यहाँ मैंने डाला तो 1 आएगा मंडे, क्योंकि इसके बाद ब्रेक है। लेकिन यहाँ पर ही अगर मैं 2 लिख के सेव करता हूँ तो ये मुझे इसने सारा दे दिया, ट्यूसडे वेडनेसडे संडे सब कुछ दे दिया, ठीक है। यहीं पे अगर मैं 3 करता हूँ तो अब ट्यूसडे नहीं देगा मेरे को, ये वेडनेसडे और संडे देगा सिर्फ, ठीक है। इसके बाद ये था, तो इस तरह से हमें ब्रेक लगाना ज़रूरी है। अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या है, हाउ इट वर्क्स फर्स्ट। स्विच जो है वो डे है, चेक द वैल्यू ऑफ द डे, रन द मैचिंग केस, ब्रेक स्टॉप द कोड आफ्टर दैट केस, डिफ़ॉल्ट रन्स इफ़ नो केस मैच, ठीक है। ये होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा अब तक। ब्रेक भी हमने पढ़ लिया है। ब्रेक स्टॉप्स हेयर, मीनिंग क्या है, ब्रेक टेल्स द कंप्यूटर टू एग्जिट द लूप और स्विच वंस अ मैच इज़ फाउंड। तो जब भी जो है वो मैच मिल जाए, बस लूप जो है कोड जो है वहीं रुक जाए, बंद हो जाए और एग्जिट हो जाए, बाहर हो जाए, तो ये ब्रेक हो गया। लेकिन अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो आगे बढ़ता जाएगा, कोड जो है आगे चलता जाएगा और हमें सारी वैल्यू दे देगा उस कोड की। तो विदाउट ब्रेक इट विल कीप रनिंग द नेक्स्ट केस टू, जैसे हमने देखा। इट डिड नॉट स्टॉप आफ्टर ट्यूसडे बिकॉज देयर इज़ नो ब्रेक। तो सिंपल समरी टेबल ले लेते हैं। इफ़ इस इफ़ में चेक वन कंडीशन, जैसे कि इफ़ हमने देखा, इफ़ में सिर्फ एक ही कंडीशन लगेगी, सिर्फ एक कंडीशन, और बाकी कंडीशन में वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। इफ़ रेनिंग टेक अम्ब्रेला, डेट्स इट। अब ये नहीं बोलेगा कि भैया बारिश नहीं है तो क्या करना है, उससे मतलब नहीं है। अगर बारिश है तो अम्ब्रेला ले जाओ। एल्स में डू दिस इफ़ फर्स्ट इज़ फॉल्स, तो एल्स में बोलेगा कि ये करो अगर पहली कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो फिर इस कंडीशन में आएगा। मतलब वो देखेगा कि बारिश नहीं है, अगर बारिश है, रेन है, तो अम्ब्रेला ले जाओ। लेकिन अगर रेन नहीं है तो इसमें तो कुछ नहीं कह रहा वो, लेकिन वो फिर इसमें बोलेगा एल्स गो विदाउट अम्ब्रेला, ठीक है। अब एल्स इफ में हमने देखा था कि ज़्यादा कंडीशन हो, मतलब बारिश है, नहीं है, या कुछ और है, तो मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो ये उसमें हमें एल्स इफ का लगाएंगे, यूज़ करेंगे। जैसे इफ़ सनी डे, तो सन ग्लासेस यूज़ करो। तो इसमें इफ़ शुरुआत में लगेंगे मोस्टली, एल्स सबसे लास्ट में लगेगा, और एल्स अब बीच में मल्टीपल कंडीशन है तो एल्स इफ लगेंगे। हर किसी में करली ब्रैकेट का यूज़ होगा स्टार्टिंग और एंड में, याद रखना। चूज़ वन फ्रॉम मैनी, इफ़ डे 1 मंडे एक्सेट्रा, ठीक है। तो मैनी कंडीशन है, हमें एक सेलेक्ट करना है तो स्विच का यूज़ करेंगे। इफ़ एल्स की जगह पे ब्रेक स्टॉप फर्दर चेकिंग, तो ये फर्दर चेकिंग करना बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा वहीं पे जहाँ पे मैच होगी कंडीशन, ठीक है। तो ये हमारा इफ़ एल्स स्विच और ब्रेक थी, कंडीशंस थी जो मेन कंडीशंस हैं। इसके अलावा भी कुछ होती हैं, लेकिन जो है बेसिक हम पढ़ रहे हैं और बेसिक कंडीशंस हैं ये, और ज़्यादातर यही यूज़ होती हैं, मोस्टली यही यूज़ होंगी, मिलेंगी आपको। आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका कंडीशंस जो हैं काफ़ी हद तक आ जाएगी और आप अपनी कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। अब होप आप लोगों को समझ आया। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।